हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये जो दिन है ना, ये मंगलवार का दिन है और दोपहर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए टाइम हो रहा है करीब 3:15 बजे के आसपास का। तो दोपहर में बच्चे आ गए थे, फिर उसके बाद ड्रेस वगैरह उनकी जो है ना चेंज करने के बाद थोड़ी देर मैंने भी किया आराम, धैर्य को सुला दिया था। और अभी जो है ना मतलब मैं आपको दिखाने वाली हूँ किचन वाला एरिया। तो ये देखो किचन कितना फैला हुआ है। ये बच्चों के आने के बाद का सीन है। तो उन्होंने खाना खाया, लंच वगैरह अपना निकाल के रखा और कुछ इस तरीके से। तो कभी कभी तो जब समझा देती हूँ तो सिंक में डायरेक्टली डाल देते हैं टिफ़िन वगैरह अपना खाली करके, लेकिन कभी कभार उनका ये हाल होता है। तो जिस दिन बोल दिया उसके 2-4 दिन तक याद रहेगा, फिर उसके बाद जो है ना भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। अब यहाँ पे टिफ़िन में जो भी सब्ज़ी वगैरह बची हुई है उन सबको मैं निकाल के फेंकूँगी और फिर उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे करूँगी सिंक में। तब करूँगी किचन की क्लीनिंग शुरू। सबसे पहले जो है ना समेटने का काम स्टार्ट होता है। जैसे समेटना यही होता है कि यहाँ टिफ़िन में जो बचा कुचा उसको फेंकना है और इधर उधर से बर्तन खाली करके यहाँ सिंक में डालने हैं। फिर उसके बाद बर्तन धोने वाला काम शुरू होता है। तो जी चलिए बर्तन तो सारे इकट्ठे कर दिए हैं। अब जो एक मेन काम है, वो सबसे मेन काम ये है कि मैं चाय चढ़ा दूं पहले अपने लिए, और तब तक जो है ना मैं अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दूंगी। अब ये भगोना है, इसमें सुबह दूध उबाला था, उस दूध को जो है ना छान के रख दूंगी जग में, क्योंकि इसकी मलाई वगैरह निकाल के रखनी है। फिर इसी में मैं चढ़ा दूंगी चाय। इससे एक फ़ायदा हो जाता है, जो इसके अंदर दूध वगैरह मलाई लगी रह जाती है वो चाय में आ जाती है, और दूसरी बात दूसरा बर्तन नहीं सनता। तो जी चलिए अब दूध छान दिया है तो इसी में चढ़ा दी है चाय। थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद चीनी, चाय पत्ती, सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें डाल दूंगी और थोड़ी सी अदरक, इलायची। अब रोटी रखने वाले में रोटी हो गई हैं ख़त्म, तो इसको भी साफ़ कर दूंगी। इसका जो अंदर का कपड़ा है उसको निकाल के रख दिया है। यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा दूं, ये गुलाब जामुन जो है ना नीचे बनाए थे उर्वी के चाचा ने। तो कल जन्माष्टमी थी तो तभी बनाए थे, मैं दिखाना आप सबको भूल गई, तो अभी दिखा दे रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे बहुत बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और अच्छे वाले, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, अच्छे आ रहे थे। तो ये देखो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे और मतलब मुझे बहुत पसंद आए। तो गुलाब जामुन बने थे नीचे और पेड़े बने थे। मैंने ऊपर बूरा और पेड़े और चनके ये सारी चीज़ें बनाई थी। अब आ गई हूँ जी किचन में, फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन पहले, तब तक चाय भी उबल जाएगी। और बच्चे जो है ना ऊपर हैं, ईरा को खिला रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भी बुला दूँगी, तब तक वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको जाना है 3:45 बजे ट्यूशन। तो तब तक जो है ना मैं चाय वगैरह रेडी कर दूँगी। धैर्य सोया हुआ है। तो जी अब बात कर लेते हैं टिफ़िन की। तो जी टिफ़िन का ये था मुझे कि मैंने मंगवा लिए, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम पसंद आए थे, लेकिन मैं सोच रही थी इनको वापस करने के लिए, लेकिन उर्वी को इतने पसंद आए, काव्या को बोल रही थी कि मम्मा बहुत अच्छे हैं, रहने दो। तो इसी वजह से ना मुझे ये टिफ़िन जो है ना रखने पड़े, वरना मैंने जब आप सबके साथ व्लॉग शेयर किया था तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसको वापस करूँगी। लेकिन फिर जो है ना इसके पापा आए, उन्होंने भी बोला चलो ठीक है, बच्चों को पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, बच्चों की खुशी से बढ़ के है भी क्या। तो बस इसीलिए ना मैंने रख लिए। और आज ये इसमें लंच लेकर गई तो इनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया। बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छा टिफ़िन है और हमें पसंद आया, मतलब। तो इसी वजह से ना मुझे भी खुशी सी हुई कि अच्छा हुआ मैंने वापस। तो जी किचन से डायरेक्टली आ गई बाथरूम में। अब जो है ना मैं धो रही हूँ यहाँ पे ड्रेस। तो बच्चों की ड्रेस है, और बच्चों की क्या, सिर्फ धैर्य की है, क्योंकि धैर्य की ड्रेस इतनी गंदी हो जाती है ना, पता नहीं करता क्या है। कहता है कभी कभी तो मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, कभी कहता है मैं खेलता हूँ, कभी कहता है मैं लेट जाता हूँ। तो मुझे तो ना यही समझ नहीं आता करता क्या है। और ऊपर से ड्रेस जो है ना येलो कलर है, बिल्कुल लाइट कलर है, थोड़ी डार्क होती तो शायद चल भी जाती। और इसके बाद दूसरे जोड़ी ड्रेस जो है ना है नहीं, तो मैं अभी तक ले ही नहीं पाई। और इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। कई बार ना इसके कपड़े मुझे डेली धोने पड़ते हैं, और एक ड्रेस की वजह से ना मैं मशीन नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने सोचा फटाफट से ना इनको धो के डाल देती हूँ। अब ये जो निक्कर है ना,
निक्कर तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। अब निक्कर देखो डार्क कलर का, लेकिन फिर भी जो है ना बैठता है नीचे तो धूल वगैरह से ना हो जाता है। अब धोए थे तो लगा सारे ही धो देती हूँ, सॉक्स वगैरह भी सब धो दिए। कुछ 2 सूट थे मेरे जो मैं मतलब हाथ से धोती हूँ, तो मतलब मशीन वगैरह में ना ये नहीं धुलते, इसी वजह से मुझे ये हाथ से धोने पड़ते हैं। तो मैं कल वाला काम जो है ना आसान कर रही थी, तो मुझे यही लगा कि मैं अब इनको भी हाथ से धो के डाल दूँगी तो मेरे लिए आसानी रहेगी। कल सिर्फ मेरे मशीन वाले कपड़े रह जाएंगे और उनको मैं फटाफट से घुमा दूँगी मशीन में। तो एक ये सूट था, एक मैंने जन्माष्टमी वाले दिन रानी कलर का वो पहना था, वो वाला भी सूट था। तो दोनों सूट जो है ना मैंने हाथ से धो दिए। अब फ़िलहाल मेरे पास सारे मशीन वाले कपड़े थे, हाथ वाले कपड़े कोई थे नहीं। बच्चे गए ट्यूशन और अभी तक धैर्य नहीं उठाए सो के। तो जी ड्रेस और ये लाइट कलर का सूट ये तो धुल गए हैं। अब ये रानी कलर वाला सूट है ना, ये थोड़ा अलग धोना है क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत कलर निकलता है, मतलब इसके दुपट्टे में हल्का फुल्का सा निकलता है, सूट में निकलता है, तो इसी वजह से इसको धोती हूँ अलग। तो इनको धो के सुखा दूँगी और फिर उसके बाद अब जो है ना आ गई थी यहाँ पे। अब जैसा कि आपको पता ही है कूलर में निकलता है पानी, इसकी जो घास है ना वो थोड़ी सी बेकार हो रखी है, इस वजह से पानी जो है ना बिल्कुल जाली से निकलता जाता है और पूरे में ना पानी पानी हो जाता है इस वजह से। तो पहले जो है ना इसको साफ़ किया है वाइपर से और अब जो है ना फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू, फिर उसके बाद एक पोंछे से इन सबको साफ़ कर दूंगी यहाँ से, तो ये क्लीन भी हो जाएगा। अब कूलर जो है ना चलता ही है और अभी मौसम बीच में इतनी गर्मी का हो गया था, इसी वजह से पानी इसमें दोबारा से भरना पड़ा। अदरवाइज़ हम बगैर पानी के चला रहे थे ना तब कोई दिक्कत नहीं थी, और पानी की वजह से इसमें दिक्कत होने लग गई है अब। तो अब फिर से मौसम ठंडा होने वाला है तो फिर लगेगा कि हाँ अब जो है ना बगैर पानी के चलाएँगे, तो तब जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है बगैर पानी के चलता है, क्योंकि पूरे में पानी पानी नहीं होता है यहाँ पर। तो जी झाड़ू लग गई है तो फटाफट से एक पोछा भी यहाँ पर फेर देते हैं। तो जी हाथ मुंह मैंने धो लिए हैं, अब आ गई थी किचन में, और किचन में ना थोड़ा सा काम बाकी था कल के बाद से। तो ये जो इलायची वगैरह जो भी मतलब सामान बचा था वो सब मुझे डालना था डब्बे में रख के। अब ये डब्बे में रख के रख दूंगी, और जो मतलब बूरा वगैरह सब बनाई थी उनके लिए जगह बनाई है, क्योंकि वो कहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन और मतलब हमेशा सामने तो नहीं रखे जा सकते ना गैस पे। तो उनके लिए जगह बनाई, और जगह बनाने में पूछो मत कि मतलब मुझे क्या क्या सोचना पड़ता है कि मतलब जगह ना कभी कभी स्पेस कम पड़ जाता है ना किचन का, तो कई बार दिमाग लड़ाना पड़ता है कि कहाँ से क्या हटाऊँ और तब दूसरी चीज़ जो है ना वहाँ पे आए। तो जो दिवाली के खील पतासे थे वो मैंने हटाए हैं, और अब जो है ना वहाँ पे मैंने बूरा वगैरह सब रखी है। अब उनको दूंगी मैं किसी को, ताकि कोई खा ले, और जैसे कोई आता है शनिवार वगैरह में तेल वगैरह मांगने, उनको दे दो कि हाँ भाई वो ले जाएंगे, उनके बच्चे वगैरह खा लेंगे, तो फेंकना तो है नहीं। और गोले आ गए थे 2, और एक यूज़ हुआ और एक जो है ना ये भी बच गया। अब जी सीधा मिल रही हूँ मैं आप सबको शाम को 7 बजे। तो यहाँ पे ये एक बैंगन था छोटा सा मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से भून लिया है और उसका छिलका वगैरह सब मैं हटा रही हूँ। तो ये अच्छे से भूना था, और जब मैं आई थी ऊपर, मतलब शाम के टाइम के बाद से मैं ऊपर आई, और फिर उसके बाद जब तक मैंने पूजा पाठ अपनी की तब तक मैंने बैंगन उबलने के लिए रख दिया। अब इसी बीच जो है ना फ़ोन मेरा हो गया ख़राब, पता नहीं उसका कैमरा नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ये दूसरे फ़ोन से ये थोड़ी सी क्लिप बनाई, और उसकी वजह से ये देखो कितना चेंज हो गया इस क्लिप में। अब जो पिक्चर क्वालिटी उसकी थी वो बेस्ट थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है ना थोड़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन इशू कुछ नहीं है, वैसे भी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हुई है बैगन के भरते की। और जैसे जैसे मैं बनाती हूँ, पहले लहसुन डाला, फिर उसके बाद प्याज डाली, दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई किया कुछ देर तक। उसके बाद यहाँ टमाटर और हरी मिर्ची ऐड की, और जस्ट उसके बाद मैंने सूखे मसाले यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो जी मसाला अच्छे से भुन गया है, और उसके बाद यहाँ पे ये बैगन ऐड किया है। अब इसको अच्छे से फोड़ देंगे, और ताकि अच्छे से ये इसमें मैश हो जाए और जो मसाला है उसके साथ अच्छे से लिपट जाए। तो बस कुछ इसी तरीके से बनाया था। और बैगन का भरता मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसी वजह से ना बहुत बार रेसिपीज़ में आप लोगों के साथ आया भी होगा। तो जी
बस रोटियों का सेटअप रेडी था और आज जो है ना लेट ही बनाई थी रोटियां, क्योंकि बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह कुछ खाए थे तो इसी वजह से उनको ज़्यादा भूख थी नहीं, तो इसीलिए ना मैं लास्ट में ही लगी थी मतलब रोटी बनाने 8:45 के आसपास। और जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी, सिर्फ मैंने एक ही रोटी सेकी, उस तब तक जो है ना उर्वी के पापा भी आ गए थे, तो हम सब ने साथ में ही खाना खाया था। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने 2 रोटी बनाई उसके बाद ही जो है ना गैस ख़त्म हो गई। और गैस जो है ना मतलब ख़त्म तो हो गई, फिर उसके बाद जो है ना सिलेंडर वगैरह लगाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि 2 रोटियां जो है ना गैस से उतर गई थी। देखो यहाँ से जैसे ही गैस से ये मतलब तवे से रोटी हटाई, दूसरी रोटी इस पे डाली और गैस जो है ना हो गई थी सिम। मुझे लगा मैंने मतलब लो फ्लेम किया हुआ है, लेकिन नहीं, गैस हो गई थी ख़त्म। अभी एक रोटी बगैर सिके रह गई और एक रह गई तवे पे। उसके बाद जी सिलेंडर दोबारा से लगाया, फिर उसके बाद जो है ना रोटियाँ सेकी और हम सब ने खाना खाया। तो जी अब जो है ना खाना वगैरह तो हो गया था। अभी एक लास्ट काम बचा था मेरे पास, मुझे बनाना था काढ़ा। तो मुझे हो रखी है खांसी, इस वक्त आपको एडिटिंग में आवाज़ में भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा, तो मैंने सोचा एक काढ़ा बना लेती हूँ। और जो मेरा होममेड काढ़ा होता है वही बना रही थी। तो यहाँ पे ना 3 इलायची डाली है मैंने, और 6-7 लौंग, 6-7 काली मिर्ची, ये सब डाली हैं। और फिर उसके बाद डालूँगी इसमें चाय पत्ती और काला नमक। काला नमक इसलिए क्योंकि सफ़ेद नमक से ज़्यादा काम करता है काला नमक। काला नमक ज़्यादा बेटर होता है खांसी और ज़ुकाम वगैरह के लिए, तो खांसी के लिए ज़्यादा बेटर होता है, यही लोग सब कहते हैं। तो जी बस यहाँ पे अदरक कूटी है थोड़ी सी, और थोड़ी ज़्यादा कूटी थी मैंने अदरक, क्योंकि मुझे ना खांसी इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई मेरी। जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर उसके बाद जो है ना तबीयत ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे नमक डाला है, चीनी डाली है उसमें, और 3 से 4 चम्मच चीनी भी डाली है, क्योंकि जितना कड़वा लगेगा चीनी से उतना ही मीठा सा भी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। और अब सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। लास्ट में डाला है नमक, वो भी काला। तो काला नमक डालने के बाद इसको अच्छे से उबाल आने दिया। अब ये करीब 1 से 1.5 गिलास पानी था, इसको मैंने आधा गिलास कर दिया, तब तक जो है ना मैंने इसको उबाला। सच बताऊं तो कारगर बहुत है, ये बहुत ज़्यादा असर किया था इसने। जैसे अगर रात को पी के सो गई थी ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना काम ये करेगा। तो जी बस ये उबल जाए तो मैं इसको पीऊँगी, और करीब आधा घंटा लगा इसको उबलने में और इसका पानी जो है ना कम होने में, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा उबलेगा उतना पानी कम होगा। और जी भरता बनाता कुछ ऐसा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग काढ़ा पी लेते हैं, साथ ही साथ करते हैं इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल